हाय दोस्तों, मैं हूं प्रणय और आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोबाइल की रिव्यू करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा मोबाइल का रिव्यू है। तो ये है Realme X। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है Realme X। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे इस फिंगरप्रिंट स्कैनर की। कैसी है इस फिंगरप्रिंट स्कैनर की टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप अपने उंगली को यहाँ पे बिठाते हैं तो यहाँ पे मोदी जी को वोट तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। मोदी हर बार जीते ना जीते, लेकिन आपका मोबाइल हर बार डेफिनेटली अनलॉक हो जाएगा। गाइज, यहाँ पे ऑन ए सीरियस नोट अगर मैं बात करूँ तो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर का जो स्पीड है वो यहाँ पे एक्चुअली बहुत फास्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसको अनबॉक्स करने के बाद जब मैंने इसका फिंगरप्रिंट को पहले यूज़ किया तो इसका जो स्पीड है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और उसके बाद अगर हम बात करें इस मोबाइल के डिस्प्ले के बारे में, भाई मेरा जो दोस्त है वो Redmi Note 5 Pro यूज़ करता है, तो उसके मोबाइल के ऊपर और नीचे बहुत ज़्यादा बेजल्स है, लेकिन इसके अंदर पूरा जो है वो डिस्प्ले है और नीचे की तरफ छोटा सा चीन है। तो ये उतनी बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरऑल मुझे इसका डिस्प्ले काफ़ी पसंद आया। वैसे एमोलेड डिस्प्ले है 6.53 इंचेस की। पहले तो मैं सोचता था कि टैबलेट्स आते हैं 6.5 इंच 7 इंच की, लेकिन अभी मोबाइल्स भी आने लगे हैं कितने 6.5 इंचेस की। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो व्हाइट कलर वाला वेरिएंट है, इसका पीछे वाला जो ग्रेडाइंट फिनिशिंग है, जो मैंने आपको सिनेमेटिक वर्जन में भी या फिर सिनेमेटिक शॉट्स में भी शो किया था, तो मुझे ओवरऑल इसका डिस्प्ले डिज़ाइन और इन हैंड जो फील है, और आप देख सकते हैं काफ़ी पतला और स्लिम है, तो मुझे देखने में भी काफ़ी पसंद आया। और इसका जो बटन का जो टैक्टाइल फिनिशिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है। और ऑब्वियसली इसका जो डिस्प्ले है वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और कुछ बोलने को है नहीं। यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी टॉप नॉच है। इसके अंदर जब आप इसका सेल्फी कैमरा को ऐसे क्लिक करेंगे, कहाँ है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ ये कैमरा निकल के आता है, तो काफ़ी ज़्यादा डेफिनेटली आश्चर्यजनक और भयानक है। तो लेकिन जस्ट मैं थोड़ा सा जोक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन डेफिनेटली ऊपर नीचे आता है तो थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन फिर भी मुझे ओवरऑल इसकी क्वालिटी काफ़ी पसंद आई। और यहाँ पे बाकी सब जो है, अगर आप फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह चलाएंगे तो ये काफ़ी आराम से चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं डेफिनेटली सारा दिन फेसबुक व्हाट्सएप पबजी खेलता हूँ। GFX टूल लगा के मैं पबजी को एक्सट्रीम सेटिंग्स में खेलता हूँ, तो काफ़ी अच्छे से ये काम करता है। ठीक है, इसके अंदर मैंने जो व्हाट्सएप है उसके अंदर मैंने 2 अकाउंट बनाए हैं। सबसे पहला जो नॉर्मल व्हाट्सएप है, उसके बाद मैंने और एक व्हाट्सएप अकाउंट खोला है जो कि क्लोन है। तो क्लोन अगर आप बनाते हैं तो आप 2 व्हाट्सएप अकाउंट एक ही मोबाइल पे यूज़ कर पाएंगे। तो ये कुछ फीचर्स है जो कि कलर OS 6.0 का फीचर है। तो इसके अंदर कलर OS 6.0 है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको इसके अंदर जो इसका जो UI का फीचर वगैरह वो देखने को मिलेगा। अपडेट्स भी आते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, Realme को गाली मत दीजिए, अच्छा ब्रांड है। वैसे ये थोड़ा अंदरूनी हिस्से का बात है। तो यहाँ पर काम की बात करती है, इसके अंदर है आपको मिलेगा 3750 mAh की बैटरी, जो कि आपको आराम से एक दिन के ऊपर बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगा। और मुझे तो पर्सनली इसका बैटरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था पहले, लेकिन अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सच बात बोलूँ तो इसके अंदर बैटरी बैकअप थोड़ा कम है ऑन पेपर, लेकिन जब मैंने इसको यूज़ किया तो आराम से ये मुझे एक दिन के ऊपर दे देता है। और पबजी जब मैं खेलता हूँ तो आराम से एक मैच पूरा खेलता हूँ, चिकन विकन सब ला के पका के खाता हूँ, उसके बाद भी इसके अंदर बस 9 से 10% कमता है। तो डेफिनेटली अगर आप एक गेमर है, आप एक कैजुअल यूज़र है, या फिर आप एक हैवी यूज़र है, आप इसको बैटरी के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा फोन है। और आप देख सकते हैं कि मैं एक गेमिंग लवर हूँ। यहाँ पे गेमर का जो लोगो है, स्नाइपिंग लेके मस्त AWM के अंदर सब कुछ फिक्स्ड है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस स्मार्टफोन का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, लुक्स है, डिज़ाइन है इसका। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखने में काफ़ी सुंदर है। मैं बेसिकली आपको बोल रहा हूँ। चार्जर है इसके अंदर, वूक चार्जिंग 20 वाट का चार्जिंग है, मतलब 5 वोल्ट 4 एम्स का चार्जिंग है इसके अंदर। 20 वाट का चार्जिंग, इतना जल्दी से फास्ट चार्ज होता है। मैं यहाँ पे ओवर एक्टिंग नहीं करूंगा, लेकिन इतने जल्दी फास्ट चार्ज होता है कि मैं आपको क्या बोलूँ।
तो मैं कभी कभी क्या करता हूँ कि पबजी खेलता हूँ एक मैच, तो 100% से ये 90% से थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो और भी 2-3 मैच खेलता हूँ, जब तक चिकन डिनर आता नहीं है तब तक मैं खेलता हूँ, तो 60% से 50% चार्ज हो जाता है। और उसके बाद मैं जाता हूँ इसको चार्ज में बिठा के थोड़ा खाना वगैरह खाने, लंच या फिर डिनर करने, और बस आधे घंटे के बाद आके मैं देखता हूँ ये वापस से 90% से ऊपर चला गया 50% से, बस 20-25 मिनट के अंदर। तो काफ़ी अच्छा इसका चार्जिंग स्पीड भी है। सो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की अगर ऑन ए सीरियस नोट मैं बोलूँ कि ये स्मार्टफोन कैसा है, तो रिव्यू तो मैंने इसका मजाक में किया, लेकिन इसके अंदर जो ओवरऑल जिसकी क्वालिटी है, जो स्मार्टफोन का जो यूज़र इंटरफेस है, जो यूज़र एक्सपीरियंस है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और इतना पसंद आया कि मैं यहाँ पे चड्डी पहन के बैठ गया आपको इसका रिव्यू देने। और क्या बोलूँ, बस। तो आप जाइए, आप दूसरे वीडियो देखिए यूट्यूब के अंदर, और मैं थोड़ा सा अपने स्मार्टफोन के अंदर पबजी खेल लेता हूँ। नमस्कार, वीडियो को बंद कर दो।